हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें इंडिया का जो जीके है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की, एसआई, पटवार, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी को भारत का जो सामान्य ज्ञान है वो भी देखने को मिलता ही है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की आगे प्रिपरेशन करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगी। और ये सारे प्रश्न अब तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको ये सारे प्रश्न अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर और पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, मंजीरा किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या कावेरी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो मंजीरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी? तो 4 ऑप्शन है, ई हेली, फोन, एमटीइन या हेडली। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये इंडिया का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब कौन सा होगा? ई हेली। ई हेली जो है ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? यानी कि जब 1935 का अधिनियम आया था ना, तब प्रस्तावित संघीय विधायिका का जो उच्च सदन था उसका नाम क्या था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट, फेडरल चीफ ऑफ प्रोविंसेस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आप वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे भी ये 10 प्रश्न है और कम से कम 5 से 6 मिनट में ही आपके सारे प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप बिना टाइम वेस्ट किए इसको फटाफट देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम भी इसमें आपका वेस्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, जिसको महात्मा गांधी ने चुना था? तो ऑप्शन है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई या पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो विनोबा भावे जो थे ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जिसको महात्मा गांधी ने चुना था। कब? अक्टूबर 1940 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके विरोध में। अगला प्रश्न देखिए। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निर्वाचित हुए। यानी कि जब विभाजन हुआ उसके बाद जो संविधान सभा पुनर्गठित की गई थी उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निर्वाचित हुए। कहाँ से निर्वाचित हुए? पश्चिम बंगाल, बम्बई, पूर्व पंजाब या फिर मध्य प्रांत एवं बराड़ से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बम्बई से। यहाँ पर ये बम्बई इसका सही जवाब है, बम्बई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर के आते रहें, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए इसी तरह से रोज़ जो है जीके के प्रश्न जो है हम आप तक लाते रहें ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में इनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिले। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक ओके का साइन जरूर सेंड किया करें ताकि पता चले कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट है। अगला प्रश्न है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का या की है? क्या है ये? राष्ट्रपति का अधिकार है, दायित्व है, शक्ति है या कर्तव्य है? तो क्या है ये है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की शक्ति है ये। क्या है ये? राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? और ये पॉलिटिकल के बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। होम रूल कोष, तिलक गोखले कोष, तिलक स्वराज कोष या हिंद स्वराज कोष? तो कौन से कोष की यहाँ पर स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा? तिलक स्वराज कोष की। ठीक है, तिलक स्वराज कोष की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी फोन ने। यहाँ पे बी होगा इसका सही जवाब। फोन ने दी थी, ई हेली ने नहीं दी थी, फोन ने दी थी। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था? तो किसने किया था साइमन कमीशन का गठन? रेमजे मैकडोनाल्ड, निवेले चैम्बरलेन और स्टैनले बाल्डविन या विंस्टन चर्चिल? तो किसने किया था? तो ये किया था स्टैनले बाल्डविन ने। क्या किया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का इन्होंने गठन किया था। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो जरूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है आपको। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये? 24वां, 20वां, 42वां या 44वां? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 42वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जो है तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को किसमें सम्मिलित किया गया? समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 10 में से। ठीक है, जरूर कमेंट किया करें कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? यानी कि कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या नागालैंड? तो किसकी नहीं लगती है? मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, लेकिन नागालैंड की सीमा जो है पश्चिमी बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 प्रश्न। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है। आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए नई नई रोज़ जो है वीडियोज़ लेकर के आते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्लीज़ रिक्वेस्ट को जरूर मान लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।